राजस्थान की बाड़मेर संसदीय सीट, ये सीट जो कि बन चुकी है प्रतिष्ठा की सीट। यहाँ जुड़ी है पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल की प्रतिष्ठा। यहाँ जुड़ी है राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा। या यूं कहा जाए कि वसुंधरा राजे ने तो अपनी इस सीट की सियासी जंग को अपने लिए इज्जत की लड़ाई बना लिया है और इसी के चलते इस सीट पर नरेंद्र मोदी तक की आमसभा करानी पड़ी। फिलहाल अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो कहने को तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। जसवंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनका सीधा मुकाबला है कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कर्नल सोनाराम से, जो कि एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा मौजूदा सांसद हरीश चौधरी एक बार फिर कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में है। एमएलए और एमपी बढ़िया ताकत है, ताकतों में दुरुपयोग नहीं। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर संसदीय सीट की और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चौधरी जी। हरीश जी यहाँ से अभी सांसद भी है, लेकिन इन्हीं की पार्टी के इनके पुराने दोस्त कर्नल सोनाराम दल बदलकर इनके ठीक सामने चुनाव मैदान में। हरीश जी, दल बदल लिया सोनाराम जी ने, आपके सामने खड़े हो गए। सोनाराम जी ने किसी सिद्धांत से दल नहीं बदला, व्यक्तिगत कारणों से दल बदला है। कांग्रेस के सैकड़ों सदस्य है, परिवार है कांग्रेस के अंदर, उसमें से कई लोग व्यक्तिगत ताकत अर्जन करने के लिए आते हैं, बाकी कांग्रेस के माध्यम से समाज और देश की सेवा करने के लिए आते हैं। तो शायद उनका लक्ष्य समाज की और देश की सेवा करना नहीं था, व्यक्तिगत ताकत अर्जन करना था, इसलिए उन्होंने निजी कारणों से दल बदला है। बाड़मेर सीट की प्रतिष्ठा की लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ तमाम मुद्दे गौड़ हो चुके हैं। बीजेपी से प्रत्याशी है कर्नल सोनाराम और कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी ने उनके समर्थन में यहाँ एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लगता है ये लड़ाई प्रतिष्ठा की हो गई है। यहाँ वसुंधरा जी की प्रतिष्ठा भी आपकी जीत नहीं, वसुंधरा जिस मेरे प्रति इतनी है, सब 25 सीटों के प्रति उनकी मंशा है कि 25 जीते, मिशन 25 जो भी वसुंधरा जी की है और भी मोदी जी भी यही कह गए हैं। पर बावजूद इसके, जैसे आज मोदी जी की सभा हुई तो ये बताता है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं भारी प्रतिष्ठा। ये मोदी जी भी सिर्फ बाड़मेर नहीं आए, और जगह बहुत जगह गए हैं। ये तो ये लड़ाई एक सीट की नहीं 25 की है, 25 एक की नहीं 25 सीट का है। मिशन 25 हमको मिलेगा ये। पर आप ये तो मानते हैं लड़ाई प्रतिष्ठा की तो है, तो इतने बड़े देश के एक भविष्य का एक फैसला होना है तो वहाँ तो प्रतिष्ठा आती है। में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई स्थायी दुश्मन। इसकी जीती जागती मिसाल है राजस्थान की बाड़मेर संसदीय सीट। कल तक बीजेपी के उम्मीदवार कहे जाने वाले कर्नल सोनाराम तकरीबन 25 साल तक यहाँ पर कांग्रेस के विधायक और सांसद के तौर पर राजनीति करते रहे, लेकिन एन टिकट मिलने के एक दिन पहले वो यहाँ बीजेपी में शामिल हुए और बाड़मेर से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। और इसी के अलावा एक दूसरी कहानी जो है वो है जसवंत सिंह की। अपने मनोरंजन के बारे में पूछा, एक पिता होने के नाते मेरे जी में जो उसका दर्द है, मैं उसकी व्याख्या नहीं उसको नहीं, वो मेरा दर्द या मेरी पत्नी का दर्द माँ होने के नाते मनोरंजन के साथ बर्ताव हुआ है। वो हमारी निजी बातचीत है, हमारे अपनी उसको समय, पर उसकी ज़मीन को लेकर के जब कार का वार्तालाप है, हमको मालूम है उसने घर बनाने की वहाँ शुरुआत करी थी, चौखट खड़ी हो गई थी, नींवें लग गई थी, आज उस पर बुलडोजर आप लगाते हैं। ये क्या है? ये प्रजातंत्र है। अब इसके जोर पर इलेक्शन जीतेंगे। इस तरीके से जसवंत सिंह या उसके परिवार के किसी सदस्य को आप डरा धमका करके हमें नहीं दबा सकते। जब मुगल नहीं दबा सके तो मराठे तो क्या दबाए। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट।
तकरीबन 17.25 लाख वोटर यहां इस सीट पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल आने वाली 17 तारीख को करेंगे। यहां के अगर सियासी स्वरूप की बात की जाए तो यहां न विकास कोई मुद्दा है और न ही मोदी की कोई लहर। यहां अगर कुछ है तो वो है जातिवाद। यहां का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है जातिवाद पर, और आलम यह है कि यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जसवंत सिंह एक तरफ है तो पूरी की पूरी बीजेपी दूसरी तरफ। कहने को तो कांग्रेस के हरीश चौधरी यहां से चुनाव मैदान में है, लेकिन सीधी लड़ाई अगर दिखती है तो जसवंत सिंह बनाम बीजेपी, वो बीजेपी जिसकी अगुवाई वसुंधरा राजे कर रही हैं और उन्होंने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ का जातिगत समीकरण ये कहता है कि अगर 2 जाट प्रत्याशी खड़े होते हैं तो उनके बीच में बढ़ते हैं तकरीबन 3.5 लाख मतदाताओं के वोट। इसके अलावा राजपूत समाज के भी यहाँ काफी वोट हैं और इन्हीं वोटों के सहारे जसवंत सिंह को उम्मीद है कि वो एक बार संसद तक पहुँच पाएंगे। बताइए कि आप जो बाड़मेर में रहते हैं, ये ऐसा ही है? पानी की समस्या, इतनी तेज गर्मी, नौकरी के अवसर नहीं, लोगों को कुछ नहीं करने को मिलता, क्या है ये बात? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान टाइम में बाड़मेर में काफी कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे काफी तो पेट्रोकेमिकल्स, हाँ, पेट्रोकेमिकल्स कंपनीज आ चुकी है। बाकी पानी की जो प्रॉब्लम पहले थी वो अब काफी हद तक सोल्व हो चुकी है। अभी वो प्रॉब्लम की कांग्रेस के सांसद ने या बीजेपी के? तकरीबन देखा जाए तो श्रेय कांग्रेस से ही जाता है, कांग्रेस के विधायक को जाता है यहाँ से, जिन्होंने बहुत काम किया है। पिछले 3-4 दिन से ऐसा है, पानी आ नहीं रहा है टाइम पे, पानी नहीं आ रहा। हमने सुना पानी की समस्या है। पानी बावजूद उसके आप लोग वोट जो कास्ट करते हैं वो जातिगत पे करते हैं? नहीं, जाति पर पे नहीं है। जैसे हमारे है, जैसे मोदी की लहर चल रही है, जैसे है लहर, लोग तो मना कर रहे हैं। नहीं, मोदी की है सर, इधर है थोड़ी विकास की कोई बात नहीं। विकास कोई नहीं हो रहा सर। जैसे गाय है, आमतौर पर गाय हैं और सब जगह से घूमते रहते हैं, उसको पकड़ने का भी कुछ भी नहीं है। गंदगी है चारों तरफ, गंदगी देखो आप, चारों तरफ फैली हुई है। आसपास में हॉस्पिटल के पास देखो कितनी गंदगी है, यहाँ मेन रोड पे इतनी गंदगी है। तो यह है बाड़मेर और जैसलमेर संसदीय सीट की तस्वीर। यहाँ पर न तो कोई विकास की बात करता है और न ही यहाँ लहर जैसा कुछ दिखता है तो केवल दिखता है जातिगत समीकरण। ऐसे में जसवंत सिंह जो सेना में मेजर रहे हैं, उनका मुकाबला सेना में ही कर्नल रहे सोनाराम से है।